जो हमारे लिए आशीष रखा हुआ है। पहले तो तीसरे पद में देखिए क्या लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी है। ऐसी आशीषें दी है, सब प्रकार की आशीषें हमें दी गई है। सब प्रकार की, चाहे वो चंगाई की हो, चाहे छुटकारा की हो, चाहे सांसारिक आशीष हो, चाहे आत्मिक आशीष हो, हर तरह की आशीष हमें दी गई है। लेकिन अगर वो आशीष नहीं मिल पाता तो उसका क्या कारण हो सकता है, उसको हम देखेंगे। अगर हम उत्पत्ति को पढ़ते हैं उसके 12 अध्याय में, तो वहां पर लिखा हुआ है कि जब अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दिया तो वहां पर कहा कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दिया। मैं अब्राहम के आशीष का इसलिए जिक्र करता हूं कि मसीह यीशु में वो सारी आशीषें हमारे लिए हैं। और क्या है, कहता है मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। और जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उसे आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे मैं उसे शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया था। और जब गलातियों 3 में पढ़ते तो वहां लिखा है कि मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो काठ पर लटकाया जाता है वो शापित है। वह इसलिए हुआ, ध्यान सुनिए, वह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। हालेलुया। जो आशीष हमने अभी अब्राहम की आशीष से बताया, वो सारे आशीष मसीह यीशु के द्वारा हम तक क्या हुआ है, वो पहुंचा और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। सो इतनी बड़ी आशीष परमेश्वर हमें दिया। जो अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दिया, तो सारी आशीष आज यीशु मसीह द्वारा हमारे पास आए, जिसमें क्या है, तुम एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा, तू आशीष का मूल होगा, है ना। और क्या लिखा है, जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उसे आशीष दूंगा, लेकिन जो कोसे उसको मैं श्राप दूंगा। इतनी सारी आशीष हमारे लिए रखा हुआ है। और वो आशीष अगर हमारे पास नहीं आ पाता है तो उसका क्या कारण है, वो ब्लॉकेज क्या, वो रुकावट क्या है। सो हम 5 ऐसे बातों को देखेंगे जो हमारी उस आशीष को हम तक आने में रुकावट डालता है। क्या डालता है? रुकावट। पहली जो बात है वो ये है कि हम परमेश्वर के जगह पर किसी और को ज्यादा महत्व दे देते हैं। जितना महत्व, जैसे परमेश्वर को मैं पहला स्थान देना है ना, तो परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देकर किसी और को हम पहला स्थान देते हैं और वो हमारे आशीष के रुकावट का कारण होता है। आशीष के रुकावट का कारण होता है। जब व्यवस्था दिनों को पढ़ते हैं, वहां परमेश्वर ने जो 10 आज्ञाएं दिया है, वहां पर क्या लिखा है, तू मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना माने। ईश्वर, परमेश्वर का मतलब है कि हमारे लिए सर्वप्रथम है और उसे सर्वप्रथम छोड़ के अगर किसी और को हम सर्वप्रथम बना लेते हैं, वो सर्वप्रथम जॉब हो सकता है, सर्वप्रथम हमारी आदत हो सकता है, सर्वप्रथम कोई ऐसी जरूरत की चीजें, या आप ऐसे समझिए कोई ऐसी चीज हो, कुछ बहुत सारी चीजें हैं, चाहे वर्शिप के हो, चाहे वर्ल्डली हो, चाहे कुछ भी है, ऐसी कोई भी चीज जो परमेश्वर का जगह ले लेता है हमारे जीवन में, तो हमारी आशीष रुक जाता है। आशीष कहां से आती है? परमेश्वर से आती है ना। आशीष देने वाला परमेश्वर है। और जो आशीष जब परमेश्वर से आती है, उसी को हम अपने जीवन में पहला स्थान नहीं देते हैं, तो क्या हो जाता है, सब गड़बड़ हो जाता है, सब गड़बड़ हो जाता है। जब प्रकाशित वाक्य को पढ़ेंगे तो वहां 7 कलीसिया के नाम संदेश दिया है। प्रभु यीशु ने 7 कलीसिया के नाम संदेश दिया है। उसमें से एक कलीसिया है लौदीकिया की कलीसिया। लौदीकिया की कलीसिया, उसके बारे में लिखा है कि ना तो तू गर्म है, ना तो तू ठंडा है, तू गुनगुना है। कैसी कलीसिया है? तू गुनगुना है। ना तो तू गर्म है और ना तू ठंडा है। कहने का मतलब, ना तो परमेश्वर के प्रति तू पूरी रीति से समर्पित है और ना ही परमेश्वर से तू दूर ही है। संसारिक बातों में, संसारिक आशीषों में, संसारिक बात में खोए हुए हैं, है ना। लेकिन हम क्या कहते हैं कि मेरे जीवन पहला स्थान परमेश्वर। वहां स्पष्ट लिखा है कि तू गुनगुना है, इसलिए मैं तुझे उगलने पर हूं।
ये बहुत भयंकर बात है। तो प्रभु कहता है मैं तुझे उगलने पर हूं। कोई उगली हुई चीज के दोबारा ले सकते हैं? नहीं ले सकता। उगली हुआ मतलब उगला, वो रिजेक्ट हो गया, हमेशा के लिए रिजेक्ट हो गया। तो अगर हम परमेश्वर को छोड़कर वो जगह किसी और को देते हैं तो हम परमेश्वर से डिपार्ट अलग हो जाते हैं। इसलिए मेरे प्रिय जरूरी है कि हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दें, हर फील्ड में, हर जगह। अगर आप परमेश्वर को लेके चलेंगे, वचन कहता है कि अगर तू मेरे वचन से ना बाएं मुड़े ना दाएं मुड़े, तो जिन जिन कामों में तू हाथ डालेगा मैं तुझे क्या दूंगा? आशीष दूंगा। अगर हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देते हुए जो कुछ भी हम करेंगे, परमेश्वर हमें वहां पर क्या देगा? आशीष देगा। वहां वचन में लिखा, लौदीकिया की गली से अगर संदेश दिया गया, लिखा है तू जो कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, क्योंकि सांसारिक धन बहुत हो गया, सांसारिक दौलत बहुत हो गया, तो संसार की जो जरूरतें हैं वो क्या करता है? पूरी कर लेता है। और उसे लगता है मुझे किसी चीज की जरूरत है नहीं, और जरूरत है नहीं तो प्रभु के पास जाएंगे इसलिए। सब कुछ तो है ही। बहुत सारे लोग प्रार्थना में इसलिए आते हैं कि देखते जब कुछ प्रॉब्लम है तो प्रार्थना में आते हैं। कोई दुख तकलीफ है, दुष्ट आत्मा है, बीमारी है, कुछ भी दुनिया के बहुत सारे परेशानियां, वो अगर दिखता है कि है तो वो प्रार्थना में जाएंगे, नहीं तो घर पर रहेंगे। उससे बड़ा एहसान कर देंगे, आज ऑनलाइन का जमाना है तो ठीक है हम घर पर बैठे बैठे ऑनलाइन ही सुन लेंगे। कौन ही बारिश में, मौसम खराबी में और धूप में, गर्मी में कौन निकले, इसलिए घर से ही क्या करेंगे? सुन लेंगे। वचन ही तो सुनना है। ये आलसीपन बहुत खतरनाक है। और ये कलीसिया यही कहती है कि मैं क्या हो गया हूं? धनी हो गया हूं, धनवान हो गया हूं, मुझे किसी चीज की कोई घटी कमी नहीं है। लेकिन प्रभु ने क्या बोला पता है? और यह नहीं जानता कि तू अभागा, तुच्छ, कंगाल, अंधा और नंगा है। कहते हो तू धनी हो गया हूं, लेकिन तू क्या है? अभागा, तुच्छ, कंगाल और लिखा अंधा और नंगा। ये वो विचित्र पोजीशन है जो एक कंगाल और से भी कंगाल की हालत होता है। सांसारिक धन कभी भी आपको परमेश्वर के पास नहीं ले जा सकता। मेरे प्रिय ध्यान से सुन लीजिए, प्रभु यीशु ने क्लियर शब्दों में बोला कि तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। एक से मिले रहोगे और दूसरे को धोखा देते रहोगे। तो या तो मतलब परमेश्वर और धन दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। मैं धन के विरोध में नहीं हूं। परमेश्वर ने अब्राहम को आशीषित किया, इतना आशीष दिया कि मिस्र देश का राजा उससे डरता था। परमेश्वर के लोग आज भी दुनिया में आप नजर उठा के देख लीजिए, अगर सबसे बड़ा धनवान कोई है तो परमेश्वर के लोग हैं। लेकिन कारण है कि उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दिया है। तब अगर हमारे धन में, हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में, पति पत्नी जीवन में, परिवार में, हर एक्टिविटीज में अगर परमेश्वर नहीं है तो सब कुछ रहते हुए भी क्या है? वो बेकार है, किसी काम का नहीं है। सो मुझे लगता है कि मैं धनवान हूं, लगता है कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, लगता है कि मैं बहुत सफल हूं, लेकिन प्रभु का वचन कहता तू अभागा है। क्योंकि वो लोग परमेश्वर को जीवन में पहला स्थान नहीं देते। हम चर्च नहीं आ सकते लेकिन भेंट भेज देंगे, पैसे भेज देंगे, लेकिन चर्च नहीं आ सकते। ये सही तरीका है? हमारा परमेश्वर हमारी संगति चाहता है। हमें चाहता है कि अभी सब लोग मिलकर एक साथ कितना भजन गाया, कितने आनंद के साथ परमेश्वर की महिमा करें। और यही प्रभु को पसंद है। यही प्रभु को क्या है? पसंद है। सो पहला जो ब्लॉकेज है वो यही है कि परमेश्वर को पहला स्थान देना, लेकिन परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दे करके जब किसी और को हम पहला स्थान देते हैं तो हमारी आशीष रुकता है। दूसरा है हमारा जीवन, जो हमारा लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली जो कहते हैं, जीवन शैली अगर परमेश्वर के अनुसार नहीं है, अनगॉडली लाइफ स्टाइल जिसको बोलते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, तो वो भी हमारे जीवन में आशीष को क्या करता है? रोकता है। सृष्टि का मालिक परमेश्वर है। कई जगह आपने लिखा हुआ देखा, सबका मालिक एक है। वो एक जो है वो किधर है? जो कहते हो कि सबका मालिक एक है,
वो प्रभुओं का प्रभु है, वो राजाओं का राजा है, वही एक है। वो एक किधर है? ट्रक पे आप देखेंगे या बहुत सारी गाड़ियों पर देखेंगे पीछे लिखा होता सबका मालिक एक है। पढ़ के खुशी होता है कि चलो कम से कम ट्रक ड्राइवर को तो पता है कि सबका मालिक एक है, लेकिन जब उसमें झांक के देखेंगे तो वो एक नहीं दिखेगा और बाकी सब दिखेगा। वो एक जो है जिसने पूरी सृष्टि को रचा, वो एक जिसने सूरज, चंद, तारा, तारागण सब कुछ बनाए, वो जिसने मनुष्य को बनाए, जो हम सब को रचा, वो किधर है? उसके वचन के अनुसार हमारा जीवन क्यों नहीं है? परमेश्वर के एक संत ने कहा था कि लोग परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर का नहीं मानते। परमेश्वर को मानते हैं लेकिन परमेश्वर का नहीं मानते, उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते। और वो जो हमारा अनगॉडली लाइफ स्टाइल है वो हमारी आशीष को रोक देता है। अगर रोमियो के पत्री को आप पढ़ेंगे तो वहां इन सारी बातों को लिखा हुआ है। वहां लिखा है कि उन्होंने परमेश्वर जो अविनाशी है, उस अविनाशी परमेश्वर को उन लोगों ने नाशवान वस्तुओं में ढूंढना शुरू कर दिया। जीवित परमेश्वर को निर्जीव वस्तुओं में ढूंढना शुरू कर दिया। सृष्टिकर्ता को सृष्टि में ढूंढना शुरू कर दिया। परमेश्वर ने समझाया बेटा मैं इधर नहीं मिलने वाला, लेकिन फिर भी उन लोगों ने मन फिराने को राजी नहीं हुआ। तब वचन में क्लियर स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि परमेश्वर ने उसको उसके निकम्मा चाल चलन पर छोड़ दिया। ये छोड़ देना बहुत भयंकर बात है। ये छोड़ देना बहुत भयंकर बात है। छोड़ दिया ताकि अपने शरीर का अनादर करे। वो अनगॉडली लाइफ स्टाइल वहां देख लीजिए, शरीर का अनादर और बहुत सारी बातें लिखी है, हम उधर नहीं जाएंगे, आप सब बाइबल पढ़ते हैं, जानते हैं। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वो अनुचित काम करें। आज प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। प्रभु यीशु मसीह का किसी और बात के पर फोकस नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का फोकस हमारे जीवन पर है। वो हमें बचाना चाहता है। जिस मौत को हम लोग देख नहीं रहे ना, उस मौत से हमें बचाने की कोशिश करता है। जैसे एक शराबी होता है ना, शराब के नशे में धुत होता है, वो किधर जाता है उसको पता नहीं, कभी आगे जाएगा कभी पीछे जाएगा, उसको पता नहीं आगे क्या है, कभी गलत जगह पे गिर जाएगा, कभी कहीं जाएगा। वो सोचता है कि जो हूं मैं ही हूं। अभी कुछ महीने पहले की घटना है, आजादपुर के तरफ एक शराब पी के ट्रेन आ रहा था, उसको रोक रहा था, रुक जा। वो फुल था नशे में, बोला आज तू आजाद में रोक, देखता हूं तू कैसे यहां से पार करता है। वो हाई स्पीड ट्रेन थी, वो आर पार कर दिया। तो जब तक इंसान के अंदर नशा रहता है तो सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूं। वैसे मनुष्य के अंदर एक नशा है, चाहे वो धन का नशा हो, चाहे ज्ञान का नशा हो, चाहे पावर का नशा हो, कोई न कोई ऐसा नशा है जिसके वजह से वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता को मानने को राजी नहीं है। वो खुद बोलता है कि मैं ही सब कुछ हूं, और नहीं मानने के वजह से, उस आज्ञाकारिता में नहीं आने के वजह से वो मृत्यु की तरफ दौड़े हुए चले जा रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि हम कहां जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर जो हमारा रचने वाला है, परमेश्वर जिसने अपने नथने का सांस हमारे अंदर फूंका, परमेश्वर जो हमसे बेहद प्रेम करता है, वो परमेश्वर जो हमारे और आपके खातिर अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, उसे पता है कि नाश होने के लिए जा रहे, और बचाने के लिए उसने प्रभु यीशु मसीह को भेजा क्रूस पर, ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन को प्राप्त करे, उद्धार को प्राप्त करे, छुटकारा को प्राप्त करे। और जब हम उसको नहीं मानते हैं, अपने रास्ता ले लेते हैं, तो गड़बड़ हो जाता है। इसलिए जरूरत है मेरे प्रिय कि हम सब मन फिराएं उन बुरे कर्मों से, मन फिराएं संसार के उन कर्मों से जो अंधेरे का काम है, मन फिराएं उन बातों से जो प्रेम से नफरत करता है, मन फिराएं उन बातों को से जो परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में जाता है, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर को ग्रहण योग्य ठहरे। हम काम करने जाते हैं ऑफिस में, फैक्ट्री में, इधर उधर अपना बिजनेस करते, सब कुछ करते, 12 घंटे, 14 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे, सबका अपना है।
जो समय परमेश्वर ने हमें 24 घंटा दिया, 70, 80, 90 साल दिए, उसमें से हम प्रभु को कितना देते हैं? जिसने हमें जिंदगी दिया, दिन और रात दिखाया, उस परमेश्वर के लिए हम कितना वक्त देते हैं? जरूरी है। सुबह सो के उठते हैं, क्या परमेश्वर को धन्यवाद देते? शाम को सोने के लिए जाते, क्या परमेश्वर को धन्यवाद देते? भरे दिन जब संसार के काम कार्य को करते हो, जो संसारी काम है उसको करते, क्या ये डर रहता है कि जो मैं कर रहा हूं या कर रही हूं, मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है, मुझे क्या करना उचित है और क्या करना अनुचित है, क्या उसका हम ध्यान देते? या सोचते हैं चलो जितनी बेईमानी, जितनी इधर उधर ऊपर नीचे हो सकता है कर लो, लास्ट में जा करके चर्च में जाएंगे, घुटना टेकेंगे, हाथ उठा के हे पिता हमें क्षमा कर दे, हमसे गलती हो गया, और फिर कल से वही काम शुरू करेंगे। क्या ये परमेश्वर का तरीका है? हमें मन फिराना है दुष्कर्मों से, उन बुरे बातों से, उन अनुचित रीतियों से, और पूरी तरह से हम प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को हमें जीना है। तीसरी बात जो है वो है क्षमा ना करना। मेरे प्रिय, मैं बता दूं, ये सबसे खतरनाक बात मुझे नजर आता है। प्रभु यीशु मसीह ने क्लियर शब्दों में कहा, अगर तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा करेगा, और अगर तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं करेगा। अब सवाल यह है कि कितना क्षमा करें, कौन सा अपराध क्षमा करें? पतरस ने जब सुना तो सिर चक्कर देने लगा, बोला प्रभु कितने बार क्षमा करें? चलो एक बार गलती किया माफ कर दिया, 2 बार गलती किया माफ कर दिया, 3 बार गलती किया माफ किया, कितने बार? प्रभु 7 बार चलेगा? 7 पूरा कंप्लीट नंबर है, 7 बार चलेगा? प्रभु ने बोला 7 के 70 गुना। हालेलुया। 7 के 70 गुना वो तुम्हारे पास आएंगे, माफी मांगेंगे, तुम क्षमा करोगे। क्योंकि अगर तुम मनुष्यों के अपराध को क्षमा करोगे तभी तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराध को क्षमा करेगा। हम सोचते हैं नहीं, मैं तो क्षमा कर दिया, सामने वाले नहीं मान रहे तो हम क्या करें? मैं तो ठीक ही चल रही हूं, सामने वाले सही नहीं चल रहा है। अरे यही तो प्रॉब्लम है। परमेश्वर का वचन मुझे सुधरने को कहता है, सामने वाले को सुधारने की बात नहीं करता। कान खोल के सुन लीजिए, परमेश्वर का वचन मुझे सुधरने को कहता है। अगर आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो वो आपको सुधरने की बात करता है, आपके सामने वाले को सुधरने की बात नहीं करता। वो कहता है दोष ना लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी ना ठहराओ तो तुम दोषी नहीं ठहराओ जाओगे। एक जगह प्रभु ये भी कहता है कि तेरे आंख तो अपने भाई के आंख से तिनका कैसे निकालेगा जो तेरे आंख में ही लट्ठा पड़ा है। हे कपटी, पहले अपने आंख का लट्ठा तो निकाल, तब अपने भाई के आंखों से तिनका भली भांति निकाल सकेगा। परमेश्वर का वचन हमें सुधरने को बोलता है। अगला बंदा सीधा है या टेढ़ा है हमें मतलब नहीं है, हमें अगले को क्षमा करना है, सामने वाले को क्षमा करना है। अगर हमें परमेश्वर से आशीष चाहिए तो हमें सामने वाले को क्षमा करना होगा। हालेलुया। और अगर आपको परमेश्वर से आशीष नहीं करना है, नहीं लेना, तो जैसे संसार के लोग जीते हैं, दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, ईंट का जवाब पत्थर, ये बाइबल की शिक्षा में नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है क्षमा करो। सामने वाला क्या करा मायने नहीं रखता, हम मसीह लोग हैं, हमें है काम है क्षमा करना। क्रूस पर जब यीशु मसीह को क्रूस पर कील से ठोका जा रहा था, हमारे हाथ में थोड़ा सा फांस लग जाता है ना तो इतना दर्द होता है, उस उंगली से 2 दिन 3 दिन तक काम नहीं हो पाता, इतना दर्द होता है। सही बोल रहा हूं? जिनको फांस लगा होगा ने पता होगा, कई बार तो सूजन आ जाती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जब हाथ में कील ठोका जा रहा था, कील डाल के हथौड़ा मार रहे, तभी प्रभु ने ये प्रार्थना नहीं करी कि हे पिता, तो मैं तो तेरा बेटा हूं, वहां से एक स्वर्गदूत भेज, लगा इसको एक मुगदल, सुधर जाएगा ये। क्या ऐसा? प्रभु ने क्या बोला? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जान रहे कि क्या कर रहे हैं। अगर मेरी भाषा हम बात करा जाए
तो मैं ये कहूंगा वो प्रभु से ये प्रार्थना करे कि हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, ये अबोध बालक है, इन्हें समझ में ही नहीं है कि ये कर क्या रहे हैं, इन्हें बिल्कुल ज्ञान है ही नहीं, बिल्कुल अबोध बालक समान है, इसको पता ही नहीं कर क्या रहे। इतना प्रेम, इसका तो आइडिया लगाना मुश्किल है कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। जो हाथ में कील ठोक रहे हैं, बेदर्द के समान हथौड़े चला रहे हैं, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं कि हे पिता ये अबोध बालक, इन्हें समझ नहीं है, इन्हें क्षमा कर दीजिए। अब उसी ईश्वर के हम सब संतान माने जाते हैं, उसी ईश्वर के हम लोग भक्त माने जाते हैं, उसी ईश्वर के हम लोग चेले माने जाते हैं। हमें दूसरे को कितना क्षमा करना चाहिए। जब प्रार्थना में बैठे तो सोच के देखिए कि प्रभु ने कितना क्षमा किया और मैं कितना क्षमा कर रहा हूं या कितना क्षमा कर रही हूं। तब आइडिया लगेगा कि क्षमा करना। क्षमा मेरे प्रिय एक ब्लॉकेज है। अगर आप क्षमा नहीं करेंगे, एक छोटा सा एक्सपीरियंस वाली बात बता रहा हूं, जैसे आप सामने वाले को क्षमा नहीं करेंगे तो आपके अंदर बहुत सारी बातें उठती रहेगी, और जब आप एक दूसरे को आमने सामने क्रॉस करेंगे तो क्या होता है, सांस तेज होगी, हार्ट बीट तेज होगा, बीपी हाई होना शुरू हो जाता है, गुस्सा आना शुरू हो जाता है, रात को नींद नहीं आता, उसकी ये मजाल, उसने ऐसे कैसे बोला, इसने ऐसे कैसे। वो तो आराम से सो रहे हैं, लेकिन आप भरी रात करवट बदलते रहते, नींद नहीं आती। कारण है क्षमा नहीं करना। लेकिन जब आप दिल से क्षमा कर देते हैं, आपका बोझ हल्का हो जाता है, आप आनंद से आराम करते हैं, और ना केवल आराम करते हैं बल्कि परमेश्वर की आशीष भी हमारे जीवन में भरपूरी से आता है। बाइबल में 2 ऐसे अपराध हैं जो क्षमा नहीं होता। बाकी परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तेरा पाप अगर अर्गवानी रंग के समान भी हो तो भी हिम के समान श्वेत हो जाएगा। लेकिन 2 अपराध है जो क्षमा नहीं होता। एक, पवित्र आत्मा के विरोध में जो बात करते हैं वो क्षमा नहीं होता, और दूसरा, जब मनुष्यों के अपराध को हम क्षमा नहीं करते तो हमारा भी अपराध क्षमा नहीं होता। अब सोच सकते हैं कि कितना भयंकर बात है, और हमारी आशीष को रोकने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। इसलिए हमें क्या करना है, क्षमा करना है। हम क्षमा करेंगे मनुष्यों को तो परमेश्वर पिता भी हमें क्षमा करेंगे। ये आइडिया लगाना छोड़ देना, मैं तो बड़ा सीधी हूं, मैं तो बड़ा सीधा हूं, सामने वाला बड़ा टेढ़ा है, मैं तो क्षमा कई बार कर दिया, वो सुधरने को तैयार नहीं, वो सुधरने को तैयार नहीं, उसको छोड़ दो, वो सुधरे ना सुधरे वो उसकी टेंशन, वो हमारी टेंशन नहीं है। हमारी टेंशन ये है कि हम सुधर जाएं, हम क्षमा कर दें, हम अपना बोझ को उस पर से, सर पर से उतार के फेंक दें। क्योंकि मुझे परमेश्वर से आशीष चाहिए, सामने वाले को मिले ना मिले उससे हमें क्या मतलब। अगर मुझे परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता बनाना है तो मुझे सामने वाले को क्षमा करना होगा, तभी हमारा परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध बनेगा। और इसलिए जरूरी है हम क्षमा करेंगे मनुष्यों के अपराध को तो परमेश्वर हमें क्षमा करेगा, और हम अगर मनुष्यों के अपराध को क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर भी हमारे अपराध को क्षमा नहीं करेगा, और नहीं क्षमा करेगा तो परमेश्वर से संबंध अच्छा नहीं हो सकता, परमेश्वर की आशीष हमें नहीं मिल सकती, परमेश्वर की शांति, खुशी, जो भी बातें हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस रहेगा हमारे जीवन में। चौथी बात जो है सेंसिटिव बात, जो अंश परमेश्वर का है जब हम उसमें चोरी करते हैं, परमेश्वर का जो अंश है उसमें जब हम चोरी करते हैं, चाहे दशमांश हो, चाहे ऑफरिंग हो, चाहे थैंक्स गिविंग हो, ये 3 ऑफरिंग परमेश्वर के लिए होता है, परमेश्वर की महिमा के लिए। और इस तीनों में जब हम चोरी करते हैं तो गड़बड़ होता है। मलाकी के किताब को जब पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करता है। परमेश्वर को लूटने का जब काम हम शुरू कर देते हैं ना तो श्राप आ जाता है। वचन में लिखा है भारी श्राप। कैसा श्राप लिखा है? भारी श्राप। हम सब जानते हैं और देखते हैं। आज हम मसीह को मानते थे, जब मसीह को नहीं मानते थे तभी की बात बता रहे हैं, जब हम लोग खेती करते थे और खेतों में हमने देखा, जब छोटे थे तो हम अपने पापा को और दादाजी वगैरह को देखा है
कि जब खेत काटते थे तो खेत का एक कोना छोड़ दिया जाता था। खलिहान में जब अन्न तैयार किया जाता था तो अन्न में से एक अंश निकालकर अलग करके रख दिया जाता था। वो जिसको मानते हैं उनके प्रति जो उनका श्रद्धा है वो चीज है। और हम लोग क्या करते हैं, सैलरी आया, पहले राशन भरवाया, पहले मार्केटिंग करी और थोड़ा सा टिप्स प्रभु को लेके दे दिया। जो मेन पहला अंश है वो किसका है? परमेश्वर का है। और उसमें जब गड़बड़ करते हैं तो क्या हो जाता है? गड़बड़ी हो जाता है। इसलिए परमेश्वर वचन लिखा है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। सो जो अंश परमेश्वर का है वो परमेश्वर के राज्य में हम लोग बोते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन को क्या करता है? आशीषित करता है। आप लोग खेती करते, मतलब खेती तो देखा होगा, यहाँ तो दिल्ली में नहीं होता लेकिन गांव में देखा होगा, खेती होता है। कितने लोग खेती से जुड़े हुए हैं? एक बार हाथ उठा के बता दीजिए। कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं? मान लीजिए, सुनिए, मान लीजिए आपके पास 50 एकड़ जगह, ठीक है, अच्छे जमीन पूर्ण, आपने उसमें खूब पानी भी डाला, खाद भी डाला, उसकी ट्रैक्टर से उसको जोत के पूरा तैयार कर दिया, बाड़े भी लगा दिए, कोई जंगली जानवर ना जाए, और उसमें बीज नहीं डाला, और 6 महीने के बाद काटने पहुंच गए कि फसल तैयार हो गया होगा, कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, बीज नहीं डलेगा तो फसल कहां से आएगा? काम तो आपने सारे किए, तैयारी तो पूरा किया, खेत को तैयार किया, खाद भी डाला, पानी भी डाला, सुरक्षा भी सारे बात कर दिया, लेकिन मेन बात क्या नहीं डाला? बाइबल को जब पढ़ेंगे तो वहां लिखा है जो हम परमेश्वर के राज्य में जो बोते हैं ना, जो देते हैं, वो बोना है एक तरह से। वो अच्छी अलग टीचिंग है, मैं उधर नहीं जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं। तो बोना है, जो हम परमेश्वर के राज्य में बोते हैं, परमेश्वर में किसी चीज की घटी कमी नहीं है। उस पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना परमेश्वर क्या करता है? आशीष देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बढ़त हो, आशीष की बढ़त हो, तो आपको आशीष चाहिए ज्यादा, तो आपको परमेश्वर के राज्य में बोना पड़ेगा ज्यादा। जब बोने की बात आती है, सीधे लोगों का ध्यान जाता है पैसे के ऊपर, पैसा बोना, पैसा। आप प्रार्थना करो, आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। आप प्रभु में समर्पित जीवन को जियो, प्रभु आपको संभालेगा। फाइनेंशियली नीड है, पैसों की जरूरत है, प्रभु के राज्य में आप बो, प्रभु आपको भरपूरी से बढ़ा के देगा। ये हर चीज है। आप बो क्या रहे हो ये देखो। गेहूं बो करके मक्का नहीं काट लोगे, है ना, और बाजरा बो के गेहूं नहीं काट लोगे। जो बोगे वही तो काटोगे ना। तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम बो क्या रहे हैं। यहां लिखा है कि क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो, तुम मुझको धोखा देते हो तो अभी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा। लिखा है दशमांश और उठाने की भेंट में। कहां लूटा? दशमांश और उठाने की भेंट में। परमेश्वर को टिप नहीं चाहिए होती है। परमेश्वर को आप अपने हृदय से आदर के साथ क्या देते हो, वो जरूरी होता है। टिप जानते नहीं क्या होता है? होटल में खाना खाते तो वेटर आता है तो बिल लेके आता ना, तो बिल तो दे दिया उसको, और फिर 10-20 रुपए 50 रुपए वेटर के लिए अलग से रख देते। और क्या कहते हैं? जा तू रख लियो मेरी तरफ से, जा ऐश कर, ऐसे बोल देते हैं ना। वो टिप है। वही चीज हम चाहते हैं प्रभु को भी दे दें, टिप। प्रभु ये आप रख लीजिए, आपके काम आएंगे। प्रभु को वो चीज नहीं चाहिए। प्रभु के साथ आदर, इज्जत, मान सम्मान के साथ प्रभु के राज्य में हमें बोना है, ताकि प्रभु हमारे जीवन को भरपूरी से क्या करे? आशीषित करे। और बाइबल को पूरा उल्टा के देख लीजिए, अब्राहम से लेकर कर जितने हुए सब इसी तरह से परमेश्वर के राज्य में काम किया। सो लिखा है, तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा ही करती है।
वो जो भारी श्राप से छुटकारा चाहिए, तो उसके लिए परमेश्वर के सामने आपको ईमानदार होना पड़ेगा। प्रार्थना में ईमानदार होना पड़ेगा, समर्पण में ईमानदार होना पड़ेगा, देने लेने में ईमानदार होना पड़ेगा। आपका ईश्वर कौन है? दो स्वामियों की तुम सेवा नहीं कर सकते। परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते, किसी एक की सेवा करना होगा। कहां पे हम समर्पित हैं, किसको हम अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं, ये हमें जानने की बहुत आवश्यकता है। पांचवी और अंतिम बात जो है, प्रार्थना में एक मन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हालेलुया। प्रार्थना में एक मन होंगे तो आपकी आशीष आपके जीवन में आएगा। वचन में प्रभु यीशु मसीह ने लिखा, मत्ती रचित सुसमाचार, उन्होंने बताया कि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हों, तो वह मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। हालेलुया। क्या लिखा है कि कोई भी दो जन, कम से कम दो जन एक मन होकर किसी बात के लिए प्रभु से प्रार्थना करे, तो पिता की ओर से क्या होगा? हो जाएगा। एक मन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे लिखता है कि जहां दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठा होता, मैं वहां पर होता हूं। हम लोग इतने लोग हैं, क्या हम एक मन हो पाते हैं? सवाल यह है। पतरस को जेल में रखा गया, कैद खाने में रखा गया, सिपाही बाजू में लेटे पड़े हैं, कड़ी से बंधा पड़ा है, लेकिन वचन में लिखा है कि कलीसिया एक मन होकर क्या कर रही थी? प्रार्थना कर रही थी। एक मन होकर प्रार्थना कर रही थी। रिजल्ट क्या हुआ? परमेश्वर का दूत पहुंचा उस जेल के अंदर और पतरस को वहां से निकाल के ले गया। कैसे प्रार्थना कर रहे थे? एक मन होकर। शुरू की कलीसिया को देखो, एक मन होकर प्रार्थना करते थे। रिजल्ट हुआ कितनी तेजी से परमेश्वर का राज्य बढ़ा। एक मन होना बहुत ज्यादा जरूरी है हम सबके लिए। अगर हम एक मन होकर नहीं चलेंगे तो प्रॉब्लम होगा। परिवार में एक मन होकर प्रार्थना करिए, चर्च में एक मन होकर प्रार्थना करिए, 10 भाई ग्रुप में बैठे तो एक मन होकर प्रार्थना करें। सब जब अपने तान पे नाचेंगे ना, सबका अपना 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 मन रहता, वो कुछ और प्रार्थना कुछ और प्रार्थना, तो उतना इफेक्टिव वो नहीं होता। पतरस पति पत्नी के बारे में कहते हैं कि हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्मल पात्र जानकर उसका आदर करो, और यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। झगड़ते टाइम झगड़ लेंगे पति पत्नी और फिर बैठ जाएंगे प्रार्थना करने, सुनी जाएगी? बताइए। अभी नहीं बोलेंगे, नहीं सुनी जाएगी। एक मन होना जरूरी है। पति पत्नी एक मन होंगे, आपको देखेगा एक मन होते प्रार्थना करते, आपके बच्चे एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, कल बच्चे एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, तो फिर आने वाली पीढ़ी भी एक मन होकर प्रार्थना करना सीखेगी। आधे घंटे प्रार्थना में बैठेंगे और 23.5 घंटे लड़ते रहेंगे, तो उस प्रार्थना का कोई असर नहीं होगा। आपस में एक मन रह करके प्रार्थना करिए। जिस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा।